जब पहलगाम की वादियों में मासूमों के खून से सिंदूर मिटाया गया, तब भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास लिख दिया। मेजर अर्जुन सिंह एक बहादुर फौजी मौलवी का वेश धरकर पाकिस्तान की धरती पर अकेले उतरे। मिशन था उस दरिंदे को ढूंढ निकालना जिसने इंसानियत को रौंदा था। ये कहानी है एक गुप्त ऑपरेशन मिशन सिंदूर की, जहां सूझबूझ, बहादुरी और बदले की आग ने आतंक के हर ठिकाने को जला डाला। लेकिन जवाब ऐसा मिला कि दुश्मन सन्न रह गए। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने से पहले अगर आप भी भारतीय सेना को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पहलगाम की शांत वादियां एक दिन सन्नाटे से गूंज उठी। चारों ओर अफरा तफरी थी। महिलाएं जोर जोर से चिल्ला रही थी। जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब आंसुओं की खामोशी पसरी थी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कई जिंदगियों को बदल दिया। कुछ नकाबपोश बंदूकधारी आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और इंसानियत को ही भूल गए। उन्होंने आदमियों को मारना शुरू कर दिया। उस दिन कुछ औरतों ने अपने पति को खो दिया, कुछ ने अपने बेटे को और कुछ के सिर से उनके पिता का साया हट गया। पूरा देश सदमे में था। टीवी चैनलों पर रोती हुई बहनों की तस्वीरें और माताओं की चुप्पी लोगों का सीना चीर रही थी। लेकिन भारत सिर्फ आंसू नहीं बहाता, वह मुंह तोड़ जवाब भी देता है। सरकार ने साफ किया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा, पर सवाल था जवाब कैसे और कहां दिया जाए। यह सब करने वाले कौन थे और अब कहां छुपे बैठे हैं? खबरें थी कि यह लोग अब पाकिस्तान में हैं, वहां के किसी सुरक्षित इलाके में, लेकिन कहां? यही सबसे बड़ी चुनौती थी। सिर्फ हमला नहीं करना था, सही जगह और सही वक्त पर करना था। इसीलिए एक योजना बनाई गई, नाम दिया गया मिशन सिंदूर। यह नाम यूं ही नहीं रखा गया था। जिन औरतों ने अपना सिंदूर खोया था, उनके लिए यह न्याय की शुरुआत थी। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई मेजर अर्जुन सिंह को। अर्जुन सिंह एक ऐसा नाम जिसे सेना में बहादुरी और समझदारी दोनों के लिए जाना जाता है। उन्हें पाकिस्तान भेजना था, लेकिन एक मौलवी के रूप में उनका काम था जानकारी इकट्ठा करना और भारतीय सेना तक पहुंचाना। दिल्ली में स्थित एक गुप्त जगह पर अर्जुन को मिशन की पूरी ब्रीफिंग दी गई। तस्वीरें, लोकेशन और उन लोगों की आदतें अर्जुन को बताई गई। उन्हें सिखाया गया कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है और कैसे अपनी पहचान को पूरी तरह छुपाना है। उन्हें बताया गया कि वो मौलवी बनकर पाकिस्तान की गलियों में उतरेंगे और हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाएंगे। मिशन शुरू होने से पहले अर्जुन सिंह ने सिर्फ एक बात कही, मैं वादा करता हूँ कि जो मेरे देश की बहनों ने खोया है, उसका हिसाब लेकर लौटूंगा। अगली ही रात अर्जुन एक विशेष मार्ग से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए। उनकी पोशाक फटी हुई थी। वह सचमुच किसी मौलवी जैसे लग रहे थे। अब उन्हें बस एक सुराग चाहिए था, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। अर्जुन कई दिनों तक पाकिस्तान की सड़कों पर भटकते रहे, भूखे प्यासे, मगर हिम्मत नहीं हारी। उसने दरगाहों के पास बैठना शुरू किया, लोगों को दुआएं देते हुए। लेकिन असल में वह हर चेहरा, हर आवाज को गौर से देख रहे थे। और फिर किस्मत ने दस्तक दी। एक दोपहर जब वह एक पुराने बाजार के कोने पर बैठे थे, उन्होंने देखा एक चेहरा जो उन्हें मिशन से पहले दिखाया गया था। वही आंखों में क्रूरता। वह आदमी एक दुकान से फल खरीद रहा था, आराम से, जैसे उसे कोई डर ही ना हो। अर्जुन का खून खोल उठा, लेकिन चेहरा शांत रहा। मौलवी की भूमिका में वह उसके पास गए और कहा, बच्चा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसने नफरत से देखा, झिड़क कर बोला, भाग यहाँ से। अर्जुन कुछ नहीं बोले। वह पीछे हटे और धीरे धीरे उस कार का पीछा करने लगे जिसमें वह व्यक्ति बैठा। यहीं से शुरुआत होती है उस मिशन की जिसे नाम दिया गया था सिंदूर।
अभी तो कुछ ऐसा होना था जो मेजर अर्जुन को भी हैरान करने वाला था। कार धीरे धीरे बाजार से निकलकर एक सकरी गली में मुड़ गई। मेजर अर्जुन मौलवी की वेशभूषा में चुपचाप उसका पीछा करते रहे। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। कार काफी तेज थी, लेकिन अर्जुन को अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा था। उन्होंने दौड़ने की रफ्तार बढ़ा दी। करीब 20 किलोमीटर तक दौड़ते हुए अर्जुन ने खुद को थकने नहीं दिया। रास्ते में ना कोई छाया थी, ना पानी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, उस दरिंदे को पकड़ने का मौका अब हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। कार से कुछ औरतें उतरी। दो ने चारों ओर देखा, शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर सभी कार में वापस बैठ गई और गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। अर्जुन समझ चुके थे कि यह सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि एक बड़ा रहस्य है जो इन औरतों के पीछे छुपा है। उन्होंने दौड़ जारी रखी। कार ने अब जंगल के और भीतर की ओर रास्ता पकड़ा। वहां तकरीबन 10 किलोमीटर और भीतर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर कार रुकी। सामने एक पुराना सा घर था, जिसके नीचे एक बेसमेंट नजर आ रहा था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यही वह जगह हो सकती है जहां यह सब छिपे हुए हैं, लेकिन रात गहरा चुकी थी और उस समय अंदर घुसना मिशन को फेल कर सकता था। उन्होंने तय किया कि वह बेसमेंट से थोड़ी दूरी पर रात गुजारेंगे। सुबह होने पर अगली योजना बनाएंगे। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। चारों ओर से जंगल की आवाज में भौंकते कुत्तों की आवाज, मगर इस अंधेरे में भी अर्जुन की नजरें उस मकान की ओर टिकी थी। सामने की हर चाल को वह अपने दिमाग में दर्ज कर रहे थे। सुबह होते ही अर्जुन लकड़ी की छड़ी लेकर सीधा बेसमेंट की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, अल्लाह सब देखता है बेटा, भूखे को खिलाने वाले पर रहमत बरसती है। आवाज सुनते ही घर के अंदर हलचल मच गई। थोड़ी देर बाद एक औरत घर के बाहर आई। गुस्से भरी नजरों से अर्जुन को देखा और गुस्से में बोली, तू कौन है? कहाँ से आया है? यह जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अर्जुन शांत भाव से बोला, बेटी, मैं यहीं पास के जंगलों में रहता हूँ। 55 साल से इस धरती पर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तेरी आंखों में सवाल है, लेकिन मैं तेरे भूत और भविष्य दोनों जानता हूँ। औरत ठिठक गई। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी बातों से उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसके गांव का नाम, उसके पिता की बीमारी और कुछ और निजी बातें, सब कुछ इतना सटीक था कि औरत का माथा ठनक गया। उस औरत ने अंदर जाकर कहा, एक बाबा हैं, माँ के पुराने जानकार, 2 दिन रहने देना चाहिए, वरना अल्लाह का कोप पड़ेगा। आतंकी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है 2 दिन, पर ध्यान रखना कुछ गड़बड़ हुई तो सबकी खैर नहीं। अर्जुन अब उस घर के अंदर था। मिशन अब असली मोड़ पर था। वह अब उस जगह पर था जहां से पूरे नेटवर्क की जड़ें फैलती थी। अब उसे हर हरकत पर नजर रखनी थी। कौन कब आता है, कौन कब जाता है, और वह आतंकी किससे मिलता है, हर चीज को वह अपनी स्मृति में दर्ज कर रहे थे। रात को जब सभी सो रहे थे, अर्जुन सिंह धीरे धीरे चारों ओर नजर डालते हुए उस कमरे की ओर बढ़े जहां आतंकी था। दरवाजा थोड़ा खुला था। उन्होंने देखा कमरे के भीतर वह आतंकी 3 औरतों के साथ था। दृश्य विचलित करने वाला था। मेजर समझ गए कि इस आतंकी की कमजोरी यही औरतें हैं। अब वह जान गए थे कि अगर इन औरतों में से किसी एक को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो वह सब कुछ उगलवा सकते हैं। मिशन सिंदूर अब उस कगार पर था जहां से या तो कामयाबी मिलेगी या फिर सब खत्म हो सकता था। पर अर्जुन जानते थे वे जीतने ही आए हैं। खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब जब मेजर अर्जुन बेसमेंट के भीतर दाखिल हो चुके थे और वहां रहने लगे थे,
तो मिशन सिंदूर ने नया मोड़ ले लिया था। वह एक ऐसे दुश्मन के घर में थे जिसने न केवल भारत की अस्मिता को चुनौती दी थी बल्कि इंसानियत की हदों को भी पार किया था। लेकिन अर्जुन को हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ना था। उस घर के भीतर का माहौल अजीब था। औरतें आपस में बहुत कम बोलती थी पर हर एक की नजरें अर्जुन पर टिकी थी। अर्जुन सिंह समझ गए कि उनको आपस में एक दूसरे पर शक है, लेकिन कोई सबूत नहीं। यही संदेह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने धीरे धीरे औरतों से बात करना शुरू किया। कभी किसी की माँ की बीमारी की चर्चा करते तो कभी किसी के बच्चों की नज़र उतारने की बात। उनकी हर बात में ऐसा जादू था जैसे वह वाकई किसी दैवीय शक्ति से लैस हो। 2 दिन की अनुमति धीरे धीरे बढ़ने लगी और अर्जुन का वजूद इस घर में अब अपरिचित नहीं रहा। इन्हीं दिनों में अर्जुन ने गौर किया कि तीनों औरतें एक अजीब रिश्ते में बंधी थी। उनमें से एक सबसे छोटी और सबसे चुप रहने वाली अर्जुन से नजरें मिलते ही नीचे देख लेती थी। उसका नाम था शबनम। एक रात जब सब सो रहे थे, दरवाजा धीमे से खुला और शबनम अर्जुन के पास आई। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी लेकिन स्वर में मजबूती। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है पर यह मत समझिएगा कि मैं कमजोर हूँ। मुझे आपसे डर नहीं लगता। अर्जुन ने शांति से कहा, बेटी, डर तो उन लोगों को लगता है जिनका जमीर मर गया हो। तू जो भी कहेगी मैं उसे अपने तक ही रखूंगा। शबनम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ मजबूरी में हूँ। मुझे इस घर में रखा गया है। बाकी औरतें भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं। वह आदमी जो यहाँ का मालिक है, उसका दिल पत्थर है। हमें इंसान नहीं, चीज समझता है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर जैसे कोई चिंगारी सुलग उठी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक न्याय के रास्ते पर चल सकती हो? एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ तुम्हें नहीं, इस मुल्क की सभी बहनों को भी राहत देगा। शबनम कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकते हो तो मैं तुम्हें वह सब बता सकती हूँ जो तुम जानना चाहते हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगले कई दिनों तक अर्जुन और शबनम के बीच बातें होती रही। धीरे धीरे शबनम ने यकीन करना शुरू किया कि यह मौलवी कोई आम इंसान नहीं, कोई बड़ा रहस्य लिए बैठा है। और एक रात जब सब लोग सो गए, शबनम अर्जुन के कमरे में आई और बोली, मुझे आपसे लगाव हो गया है। अर्जुन चौंके जरूर पर चुप रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू सिर्फ लगाव नहीं, विश्वास कर। मैं तुझे वहाँ ले चलूंगा जहाँ तेरे आंसुओं की कीमत समझी जाती है। शबनम अब पूरी तरह अर्जुन के विश्वास में आ चुकी थी। उसने बताया कि घर के नीचे बना बेसमेंट सिर्फ एक कड़ी है। असली नेटवर्क 3 शहरों में फैला है और लाहौर में बड़े स्तर पर कुछ तैयारियां चल रही थी। कुछ ऐसा जो बहुत बड़े संकट का संकेत दे रहा था। अर्जुन को वह सब जानकर झटका लगा, लेकिन चेहरे पर कोई बहाव नहीं आने दिया। उन्होंने शबनम से कहा, अब वक्त है इस जाल को काटने का, पर हमें पूरी तरह सावधानी से चलना होगा। अब अर्जुन ने एक एक करके सब सूचनाएं एक विशेष कूट भाषा में भारत भेजनी शुरू की। वे जगह के नक्शे, आने जाने के रास्ते, सुरक्षा व्यवस्था, हर बात सेना तक पहुंचा रहे थे। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, शबनम ने अर्जुन को बताया कि 2 दिन बाद लाहौर में एक बैठक है जहां इस नेटवर्क के सभी बड़े चेहरे इकट्ठा होने वाले हैं। यही मौका था सब खत्म करने का। अर्जुन ने तय कर लिया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंतिम संदेश सेना को भेजा, ऑपरेशन सिंदूर अब निर्णायक मोड़ पर है। मेजर अर्जुन अब एक ऐसा चेहरा बन चुके थे जिसे दुश्मन पहचान भी नहीं पा रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे उनकी जड़ों को खोखला कर रहा था। भारतीय सेना को मेजर अर्जुन से जो सूचना मिली थी वह सामान्य नहीं थी। यह एक पूरे नेटवर्क का खाका था
वह भी ऐसे समय जब दुश्मन अपने सबसे बड़ी योजना की ओर बढ़ रहा था। सेना को अब सोचना नहीं, सिर्फ करना था। रणनीति स्पष्ट थी। 3 ठिकाने एक साथ एक ही रात, नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु को तुरंत सक्रिय किया गया। दिल्ली में शीर्ष कमांडरों की बैठक रात के दूसरे पैर तक चली। रणनीति साफ थी, हमले को अंजाम देना है बिना किसी चौक के। एक भी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। सेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह सिर्फ जवाब नहीं, यह चेतावनी है। पहलगाम के आंसू अब हमारी ताकत बन चुके हैं। इस बीच अर्जुन अब भी उसी बेसमेंट में थे। उन्हें अंदाजा था कि भारतीय सेना किसी भी वक्त एक्शन में आ सकती है। उन्होंने शबनम को इशारों में बता दिया था कि अब वक्त बहुत कम है और अगर वह बाहर जाना चाहती है तो आज रात ही मौका है। शबनम ने बाकी औरतों से बात की। पहली बार वह सभी एक स्वर में सहमत हुई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे एक एक करके बाहर निकलना है। अर्जुन ने कहा, जैसे ही पहली आवाज सुनो तैयार हो जाना, कोई पीछे नहीं हटेगा। रात के 12 बजे सीमा पर हलचल शुरू हो चुकी थी। आकाश में शोर था, वह शोर जो दुश्मनों के लिए कोहराम था। कुछ ही देर में भारत की वायुसेना ने पहले निशाने पर धावा बोल दिया। सीमा पर थल सेना ने घेराबंदी शुरू की और लाहौर में जल सेना के विशेष दस्ते तैनात हो चुके थे। तीनों सेना ने एक साथ धावा बोला, जिससे दुश्मन को समझने तक का मौका नहीं मिला। उधर इस ठिकाने पर जहां मेजर अर्जुन मौजूद थे, अचानक धमाकों जैसी आवाजें गूंजने लगी। आतंकी भागकर बाहर आया, आसमान की ओर देखा। हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और फिर भारतीय कमांडो की जमीन पर उतरती टुकड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो चीखने लगा, मेरी बीवियां ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। पर अब कोई सौदेबाजी नहीं होनी थी। कमांडो यूनिट ने बेसमेंट को पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया। बाकी महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें शबनम भी थी। उसने जाते जाते अर्जुन को देखा और सिर झुका लिया। अब उसे पता चल चुका था कि यह साधारण मौलवी नहीं, एक सैनिक था, भारत का सच्चा सपूत। अर्जुन ने एक बार फिर पूरे इलाके की निगरानी की और कोड वाक्य भेजा। मिशन पूरा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर सफल। भारत की सेना ने सिर्फ दुश्मनों पर धावा बोला। उन्होंने वहां की जनता को एक खरोच भी नहीं आने दी। भारत लौटने के बाद अर्जुन का स्वागत ना तो बैंड बाजे से हुआ, ना किसी सार्वजनिक सम्मान से, लेकिन सेना के आंतरिक दफ्तर में उनकी वीरता की चर्चा हर कोने में थी। उन्हें देखकर एक सीनियर अफसर ने बस इतना कहा, आज पहलगाम की बहनों को उनका जवाब मिल गया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो भारत के वीरों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।